अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ 104 के शॉर्ट लेक्चर्स तैयार करेंगे, जिसमें मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। होप सो कि आपको उन शॉर्ट लेक्चर्स से समझ आ जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट। लेक्चर नंबर 1 है, ये हमारा मॉड्यूल 1 है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी इंट्रो में हम सेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उनके बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे मतलब कि ऑपरेशंस को कह रहा है यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट, इस तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? सेट कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। सेट कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर आप कह लें कि वो आपके मेंबर्स ऑफ सेट कहलाते हैं। मतलब कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये आपके अंदर एलिमेंट हैं, इसको हम सेट कहते हैं। इसके अलावा आप वो जैसे कह रही हैं कि द नंबर्स 1 3 7 एंड 10, ये आपके एक सेट की एग्जांपल है। इक्वेशन है, वॉवल्स, लेटर्स हैं, ये आपका एक सेट है। इसी तरह ये आपके सेट्स होते हैं। अब देख लेते हैं कि इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं। कैपिटल ए, बी से, एक्स से, वाई से, आप किसी से भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम सेट को लिखने के तरीके देख लेते हैं कि सेट को किस तरह लिखते हैं। सेट को हम ब्रेसेस में लिखते हैं। जैसे कि आप देखें कि आपके पास ये है, ए इक्वल है AEIOU के। तो ये हमारे पास वो कह रहा है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट कौन से अंदर AEIOU। नोट डैट कि ये एलिमेंट सेपरेट हैं कॉमा से, और इसके हमने ब्रेसेस लगाई हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। और अगर हम इसी को ही बता दें कि ये क्या है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ये, तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह देंगे। और अगर हम इन्हीं को ही एक्स सच डेट एक्स की फॉर्म में लिख लें, मतलब कि अगर आप इसे इस फॉर्म में लिख लें, एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, या फिर आप लिख लें एक्स इज़ सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये देखें कि हम x के आगे एक लाइन शो करते हैं इस तरह से, ये हमें बताती है, इस लाइन को हम कहते हैं सच डेट एंड द कॉमा। उसके बाद आप सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं, जब हम लिखते हैं x सच डेट x की फॉर्म में लिखते हैं और कहते हैं कि कोई x जो है वो इवन इंटीजर है, या और x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि b किसका सेट है, x का सेट है, और x क्या है, कोई इवन इंटीजर्स हैं। और मतलब कि +2 +-2 +-4 +-6, तो ये सारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर दो सेट हों और वो इक्वल हों, मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है और वो दोनों इक्वल हैं, तो मतलब कि दोनों के एलिमेंट सेम है। ए के अंदर फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, बी के अंदर भी 1 2 3 है। दोनों के ए के एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं, बी के एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, तो हम उसे लिखते हैं A = B। और अगर ए के एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करते तो हम ये बिलोंग का सिंबल है, हम इसके ऊपर लाइन ड्रा कर देते हैं, जिससे वो कहेंगे कि वो बिलोंग नहीं करता। इसी तरह देखें, पी क्या है, एलिमेंट है ए का, तो हमने लिखा P बिलोंग्स टू ए। अगर वही P ए का एलिमेंट नहीं होगा तो हम डज नॉट बिलोंग टू कर देंगे। और जैसे कि P क्या है, P किसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, A और B एलिमेंट है। वो कह रहा है कि A भी बिलोंग करता है A से, मतलब कि P बिलोंग करता है A से। ये आप देख लें, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स टू पुट ए वर्टिकल लाइन, जिसको हम सच डेट बोलते हैं, और या फिर हम इसको स्लांटेड लाइन बोलते हैं, टू इंडिकेट द अपोजिट और नेगेटिव मीनिंग ऑफ द सिंबल को बताता है। ठीक है। उसके बाद अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सेट की। सेट क्या होता है, कोई एक्स लेटर है, ये देखें एक्स इज़ ए लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है, कह रहा है कि वॉवल है। देखें, ये उसने हमें एक सेट की सिंपल एग्जांपल दे दी है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें उसने इवन इंटीजर्स दे दिए हैं। वो कह रहा है कि 2 4 6 अप टू सो ऑन, तो हमारा ये एक सेट बन गया। इसी तरह उसने एक इक्वेशन दे दी है। तो सेट को सिंपल लिखने के मेथड। उसके बाद हमारे पास जो
एन होता है वो नेचुरल नंबर को डिनोट, नेचुरल नंबर होते हैं द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि वो 0 1 2 3। और प्राइम नंबर जो होते हैं वो पी से प्राइम नंबर हैं, जी से पी से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसी के 1 2 3 के। और जी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। क्यू जो है वो रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। आर जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, क्यू रैशनल और इरेशनल का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रियल आते हैं। उसके बाद सी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। के बाद हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट कहते हैं किसी लार्ज फिक्स्ड सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको यू से डिनोट करते हैं। अब उसने एक एग्जांपल दे लिया है कि यू और उसकी प्रॉपर्टी पी देयर में बी नो एलिमेंट इन यू, यू का कोई एलिमेंट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, क्या है कि उसके अंदर यूनिवर्सल सेट यू है और उसकी और एक प्रॉपर्टी है पी, लेकिन यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। यू एक एम्प्टी सेट है लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है पी, पी प्रॉपर्टी रखता है। तो हम उसको इस तरह से कुछ लिख देंगे कि एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इस सेट की फॉर्म में लिख देंगे। और अगर आपके सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट एंड इज डिनोटेड बाय, इसको इस एम्प्टी नल सेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन ग्रीक लेटर जिसे हम फाई पढ़ते हैं। देयर इज़ ओनली वन एम्प्टी सेट इफ सेट एस एंड टी आर बोथ एम्प्टी। अगर एस और टी दोनों एम्प्टी हैं तो एक एम्प्टी सेट उसको हम कंसीडर करेंगे। दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स नेमली नन, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद हम सबसेट पढ़ लेते हैं। सबसेट क्या होता है, सपोज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए उस बी का सबसेट है। या बी के सारे एलिमेंट ए के बी में भी एलिमेंट हैं तो हम क्या कहेंगे कि बी ए का सबसेट है। इसी तरह अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम कहेंगे कि ए एक सबसेट है बी का। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेन हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि बी सबसेट है ए का। और अगर कोई एक भी एलिमेंट ए का बी के सबसेट में नहीं जा रहा हो, कि ए बी से में बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट नहीं है, डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम देखते हैं ए उसने दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और उसने बी दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 7 1 2 3 5 7 और सी उसने दिया हुआ है 1 5। अब वो कह रहा है कि जो सी है वो सबसेट है ए का। किस तरह से सी सबसेट है ए का, देखें आप कि सी के अंदर एलिमेंट है 1 5 और ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 3 5 8 9। तो सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो हम कहेंगे कि सी सबसेट है ए का। फिर देख लें 1 2 3 5 7, तो इसके अंदर सी का एलिमेंट था 1 5 और इसमें भी 1 और 5 है तो हम कहेंगे कि सी इसका भी सबसेट है क्योंकि 1 और 5 सी के एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं। इसी तरह जब हम देखें, मतलब कि सी किसके, ए और बी का दोनों का एलिमेंट हो गया। अब हम देखते हैं कि बी, वो कहता है कि बी सबसेट नहीं है ए का। किस तरह से, देखें बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 5 7 और उसके अंदर कौन से हैं 1 3 5 8 9। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, कंटेन नहीं होते, तो हम कहेंगे कि बी सबसेट नहीं है ए का। उसके बाद देख लेते हैं उसने ये कोई एग्जांपल दी है पॉजिटिव की, नेचुरल नंबर्स, जी इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल। उसने कहा है कि ये सारे आपस में सबसेट हैं। उसके अलावा अब हम नीचे देख लेते हैं, सेट की कोई प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सेट की प्रॉपर्टी है एवरी सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट सिंस बाय डेफिनेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू यू। ए के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, यू से बिलोंग करते हैं। कि मतलब कि ए किसका सबसेट है, यू का सबसेट है। मतलब ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर हैं। सबसेट की यही डेफिनेशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन करते हैं, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर हैं। उसके बाद वो कहता है कि एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होता है ए का। एम्प्टी खाली सेट है, मतलब तो ए के सारे एलिमेंट खाली सेट में आ जाएंगे, तो वो भी एक सेट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद कहता है ए खुद का सबसेट होता है।
ए इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ सिंस ट्रिवियली द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। अगर एक ए खाली सेट है, सिर्फ ए है 1 2 3 4, तो वो खुद का भी सबसेट होगा क्योंकि उसके सारे एलिमेंट अपने आप से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट ए का बी से बिलोंग करता है और हर एलिमेंट बी का ए से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। और उसके बाद बी के एलिमेंट बिलोंग करते हैं सी से, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है, बी सबसेट है सी का। अगर ए के एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं तो ए सबसेट है बी का, बी के सी से करते हैं तो बी सबसेट है सी का, और अगर ए के सी से करते हैं तो ए सबसेट है सी का। उसके बाद वो कह रहा है अगर ए का सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया ए का, मतलब कि उनके अंदर क्या है, दोनों के एलिमेंट सेम है। और अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है, वो कहते हैं कि हर सबसेट अपने दूसरे का सबसेट होता है। उसके बाद जिसने थोड़े से थ्योरम बताए हैं, ये आपको देख के समझ आ जाएंगे, वही वाली बातें हैं जो उसने हमें प्रॉपर्टीज़ में बताई हैं। वो कह रहा है कि सेट, कोई भी सेट ए है, फाई उसका सबसेट होता, ए का सबसेट होता है, और यूनिवर्सल सेट भी उसका सबसेट होता है। उसके बाद हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ए इटसेल्फ सबसेट ऑफ ए। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए किसका सबसेट होता है, लास्ट वाले का, सी का सबसेट। और अगर ए इक्वल है बी के, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए सबसेट होता है बी का और बी सबसेट होता है ए का। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एक प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देयर इज स्टिल पॉसिबल कि ए इक्वल है बी के। ये हमारे पास सबसेट की वैसे डेफिनेशन है कि ए इक्वल है बी के। जब ए सबसेट होगा बी के लेकिन ए इक्वल अगर नहीं आया बी के, तो हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। क्या, जब ए के एलिमेंट बी के में नहीं आए तो हम क्या कहेंगे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। अब ये देखें, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सी के एलिमेंट हैं 1 3 2। तो वो कह रहा है कि देखें 1 3, ये वाले एलिमेंट्स 1 3 और बी के एलिमेंट्स 1 2 3, 1 3 भी सी में आ रहा है, 1 2 3 भी सी में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ए और बी दोनों किसके सबसेट हैं, सी के सबसेट हैं। लेकिन वो फिर से देखें, कहता है कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, ये तो सबसेट बने ना कि ए के एलिमेंट सी में कंटेन कर रहे हैं, बी के एलिमेंट सी में कंटेन कर रहे हैं, तो वो सबसेट हो गए। लेकिन ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ए सब प्रॉपर सबसेट है सी का, जबकि बी प्रॉपर सबसेट नहीं है सी का। किस तरह से, बी के एलिमेंट हैं 1 2 3 और सी के 1 3 2, तो वो कहता है कि ए प्रॉपर सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। देखिए इसका 1 3 है और इसका 1 3 2 है। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है जबकि बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है सी का, लेकिन बी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए उसने 1 2 दे दिया है, बी उसने 2 4 6 दे दिया, तो कहता है कि और सी उसने 4 5 6 7 दे दिया। वो कह रहा है ए और बी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि उनके अंदर कोई भी, दे बोथ कंटेन द एलिमेंट 2, ये डिसजॉइंट नहीं हो। अगर इनके अंदर होता ना, यहाँ पे होता 1 3 और ये होता 2 4 6, तो हमने कहना था ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, लेकिन यहाँ पे 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुआ। सिमिलरली वो कह रहा है बी 2 4 6 है और 4 5 6 7 है, इसमें भी 4 आ गया इसमें भी, तो बी और सी भी जो है वो डिसजॉइंट नहीं हुए हैं। इसी तरह से ए और सी हमारे पास डिसजॉइंट है। देखिए ए में 1 2 है और 4 5 6 7 सी में है, तो ए और सी क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए हैं। ए और बी आर डिसजॉइंट सेट, देन नाइदर इज ए सबसेट ऑफ अदर अनलेस वन। इसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में हम यूनियंस के कंसीडर करके वेन डायग्राम शो करेंगे। इंटरसेक्शन से ये रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की, जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी इनक्लोज्ड एरिया में। इनक्लोज्ड एरिया मतलब हम एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें हम एक यूनिवर्सल सेट यू बनाते हैं। फिर हमारे पास अगर हमने यूनियन लेना है तो हम उसके अंदर ओवरलैपिंग करते हैं या शेडिंग करते हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरह करते हैं। अब वो देखें, कह रहा है अगर ये देखें, उसने हमें कहा है कि ए किसका सबसेट है, बी का। हमने एक
यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये यू ले लिया। अभी हमने इसके अंदर ये कुछ भी ड्रा नहीं किया है, वो फिर क्या कह रहे हैं, ए किसका सबसेट है, बी का। मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, बी के अंदर है। हम बी का सर्कल ड्रा करेंगे, उसके अंदर एक और सर्कल ड्रा कर देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि ए बी के अंदर है। अगर हम ए बाहर रखते और बी अंदर रखते तो हमने कहना था बी सबसेट है ए का, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि ए और बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का क्या मतलब है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो मतलब कि बी अलहदा रख दिया और ए अलहदा रख दिया और ये एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये डिसजॉइंट है। और ये वाली जो है ये हमारे पास ओवरलैपिंग की एग्जांपल है। अभी इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये उसने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, उसने एक ए सेट बनाया, उसने एक बी सेट बनाया, और ये इसको इस वाले एरिया को शेड कर देगा। जब वो इस वाले एरिया को शेड कर देगा तो वो कहेगा कि वो ये एक ओवरलैपिंग हो रही है। उसके बाद सेट ऑपरेशन है। सेट ऑपरेशन में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो ए में भी होते हैं और जो बी में भी होते हैं। उसके बाद यूनियन को हम और से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अब टू सेट्स हैं ए और बी, तो हम लिखते हैं एक्स, एक्स ए से भी बिलोंग करता है, एक्स बी से भी बिलोंग करता है। और यूनियन में याद रखना है और का साइन आता है, ओ और उसके बाद इसको वैन डायग्राम से ए यूनियन बी को शो कर देते हैं। जब यूनियन लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो मतलब आपके पास ये देखें होल एरिया जो है वो शेडिड हो जाएगा। ए भी सारा शेडिड हो जाएगा, बी भी सारा शेडिड हो जाएगा। इसके बाद आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए के अंदर इंटरसेक्शन जब लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ दरमियान वाला एरिया इसमें शेड कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी शेडिड, सिर्फ ये वाला एरिया शेड करते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। इसके बाद जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे, मतलब उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो मतलब कि वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा तो वो फाई हो जाएगा द एम्प्टी सेट। उसके अंदर कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। उसके बाद उसने हमें ये है, उसने कहा है कि ये हमने ए यूनियन बी लिया, उसने उसमें एलिमेंट दिए 1 2 3 4 3 4 5 6 7। ए यूनियन बी लेंगे तो इसके ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो ए में भी एलिमेंट हो बी में भी हो वो इंटरसेक्शन में आता है। देखें 2 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, नहीं है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। इसी तरह एक बी ए यूनियन सी, बी यूनियन सी ले लेंगे तो आ जाएगा। ये उसने एक दो एग्जांपल दी हुई हैं। उसने कहा है कि यू जो है कोई डिनोट करता है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के, और एफ जो हैं, एंड लेट एम एंड एफ द सेट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। एम मेल और एफ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसका जो यू जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे एम यूनियन एफ इक्वल है यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल है। और हर स्टूडेंट यू जो है, अगर यू इज़ आइदर इन एम और इन एफ, तो हम क्या लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन एफ जो है हमारे पास मेल और फीमेल का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगा, ठीक है। और नो स्टूडेंट बिलोंग्स टू एम एंड एफ। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। क्या है जी, एवरी एलिमेंट एक्स इन ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें तो वो किसका सबसेट होता है, ए का। और इसी तरह ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें तो हमारे पास किसका सबसेट होता है, बी का सबसेट होता है। ये हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम ए सब यूनियन बी लें तो वो हमारे पास ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का। यहाँ पे क्या था, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, मतलब कि ए बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग करता था ए से। इसी तरह बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे दी हैं, थ्योरम्स दे दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी लें और ए यूनियन बी लें, हमेशा किसका सबसेट होता है, ए का। और या ए इंटरसेक्शन बी लें और ए यूनियन बी लें तो वो बी का भी सबसेट होता है। ये वही वाली बात जो ऊपर उसने बताई है। उसके बाद हम कम्प्लीमेंट देख लेते हैं। कम्प्लीमेंट क्या होता है कि माइनस करना, मतलब उसने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको कहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे इस तरह से, एक्स बिलोंग करता है यू से, मतलब यू ए के एलिमेंट निकाल देने हैं और जो यू में बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। जो एक्स के अंदर से जो एक्स के एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करते वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसको ए पर लाइन शो कर सकते हैं या ऊपर सी लिख देते हैं तो हमारे पास कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर ए कम्प्लीमेंट में देखें,
यू में से ए को निकालना है तो हमारे पास ये बाहर वाला हिस्सा यू होता है तो सारा यू शेडेड आ जाएगा, ए बिल्कुल शेड नहीं होगा। इसके बाद वो कह रहा है कि ए माइनस बी का रहे हैं, ए के एलिमेंट्स ए को बी में से निकाल रहे हैं, मतलब ए के एलिमेंट्स जो बचेंगे पहले वाले में बचते हैं वो हमारे पास माइनस कंप्लीमेंट में आते हैं। मतलब ए में 1 2 3 4 5 है और बी में 2 3 4 है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ए का एलिमेंट बचेगा तो सिर्फ हमने ए शेड करना है, ये अंदर वाला कॉमन एरिया भी इसमें शेड नहीं करते। इसके बाद आपके पास ये एक प्रॉपर्टी है ए सिमेट्रिक बी, इसको देख लेते हैं ये क्या है। सिमेट्रिक होता है जब हम ए यूनियन बी लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी, एक दफ़ा हमने एक यूनियन ले लेना है उन दोनों सेट्स का और एक दफ़ा इंटरसेक्शन ले, जब उन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास ए सिमेट्रिक बी आता है। उसमें क्या होता है आपके पास जो सिर्फ ए और बी होता है सिर्फ वो वाला एरिया शेडेड आता है, दरमियान वाला कोई कॉमन एरिया शेडेड नहीं होता, ये होता है ए सिमेट्रिक बी इज शेडेड। आउट सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह सून विल बी अपलोडेड अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।